अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब ईद के बाद पहला शो है, तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक कबूल हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी हो। माशाल्लाह मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। ईद के पहले दिन भी आपसे मुलाकात हुई थी, शो किया था हमने लाल किला से। तो जनाब तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। आज बना रहे हैं ईद के हिसाब से 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। जब ईद होती है तो दावतें भी होती हैं, जब दावतें होती हैं तो बिरयानी कौरमे भी बनते हैं, मीठे भी बनते हैं। तो जनाब आज बना रहे हैं हम बड़ी मज़ेदार सी मटन दम बिरयानी, और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद कौरमा। ये आम कौरमा नहीं है, ये है बादामी मुगलाई कौरमा, ठीक है। और उसके साथ एक अदद बनाएंगे शीर भी बना रहे हैं हम, थोड़ी सी ज़बरदस्त वाली मेवा रबड़ी शीर बनाएंगे। तो जनाब तीनों रेसिपीज़ जो है ना थोड़ी रूटीन से हट कर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हैं, आप लोगों ने ट्राई करनी है। ईद का सिलसिला जो है चलता रहता है, दावतों का सिलसिला चलता रहता है, कमोबेश 10-12 दिन तक तो चलता है। तो रमज़ान में भी काफ़ी सारी ऐसी डिशेज़ हमने बनाई थी जो ईद के हवाले से थी, दावतों के हवाले से थी। तो आज की भी ये तीनों रेसिपीज़ हैं, और इंशाल्लाह कल जो बनाएंगे वो भी सारी ईद के हवाले से ही रेसिपीज़ हैं। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है मटन दम बिरयानी। और लवाजमात आपके सामने है। मटन हमने हमेशा की तरह बॉईल करके रखा हुआ है। जब मटन होता है हमारे पास जो बीफ होता है उसको हम पहले से बॉईल कर लेते हैं। अच्छा ना, आज कुछ मुझे नज़र आ रही हैं ब्रांड्स। तो यहाँ पे हम जो शीर बनाएंगे वो बनाएंगे बेक पॉलर के सवैयों के साथ। पूरे रमज़ान हमने सेवरी बनाई है, टोमेटो केचप से काम किया है, सोया सॉस चिल्ली सॉस इस्तेमाल किया है। लेकिन आज चूँकि ईद का मौका है तो हम बेक पॉलर की सवैयों से शीर बनाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर जो है पास्ता एक्सपर्ट है, पास्ता की बहुत बड़ी वसी रेंज है, सारे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। उसके अलावा बहुत आसानी कर दी है, रेसिपीज़ भी दे दी हैं। टिक्का मैक्रोनी, अचारी मैक्रोनी, कीमा मैक्रोनी, आपने कुछ भी बनाना है तो आपके पास यहाँ पे रेडी स्पाइसेस भी हैं, रेसिपीज़ भी लिखी हुई हैं, बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। और सॉसेस की रेंज तो है जिसमें टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, और जनाब विनीगर है। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है बिरयानी की। बिरयानी के लिए आपको बताएं यहाँ पे पानी भी उबल रहा है, इसमें हम डाल देते हैं राइट सॉल्ट घर भर के लिए फ़ायदेमंद, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। और इसकी जो क्वांटिटी है आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, लेकिन आपने इसको अपने टेस्ट के हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आम नमक के मुकाबले में। लेकिन जब बात होती है सेहत की तो छोटे मोटे पैसों को नहीं देखा जाता है, तो लिहाजा राइट सॉल्ट जो है बेहतरीन है। और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं। आलू में उबालने से पहले हमने डाल दिया थोड़ा सा जर्दे का रंग, ताकि आलूओं को अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि जब हम लाइव शो में बना रहे होते हैं बिरयानी वगैरह, मीट तो हम उबाल लेते हैं, आलू भी थोड़े से आप उबाल लें तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ी सी कसर रह जाती है। अच्छा, जब आलू हम अलग से उबालते हैं बगैर कलर के तो वो वाइट हो जाते हैं, फिर जब हम उनको मसाले में डालेंगे ना कलर नहीं चढ़ेगा। तो लिहाजा मैंने उबालते वक्त थोड़ा सा कलर डाल दिया है ताकि आलू जो है ना हमारे वो येलो हो जाए। चलें जी, यहाँ पर पसाऊ का पानी भी चल रहा है। और जनाब जितनी कुकिंग करेंगे हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, विटामिन AOD से भरपूर है, USG ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, और इनका ये कहना है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं इसकी जनाब। इसमें इसको सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलो भाई, आप कॉल करके बता सकते हैं आज हमें कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या मेन्यू रहा, थोड़ी ईद के हवाले से चिट चैट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज को करना है स्लाइस और लाइट ब्राउन। अच्छा, इसके अंदर हम जो ग्रेवी बना रहे हैं बिरयानी के कौरमे की, उसको भी दम देंगे कोयले का। और उसके बाद फाइनली जब हम दम लगा रहे होंगे
दम देने के बाद भी एक दफ़ा हम दम दे देंगे कोयले का। चलें जी, प्याज को कर लें स्लाइस। आ रही है भाई नज़र? और आज मैं बनाने जा रहा हूँ कोरमा। और जो भी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, और मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई भी करनी है और उनका फीडबैक भी देना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, कोई ख़ास रेसिपीज़ मज़ीद आप लोग देखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और आगे का जो हमने मेन्यू प्लान किया, अभी आम की भी आमद एक आध महीने में, तो आम के हवाले से भी काफ़ी सारी डिशेज़ हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो फ्लेम ऑन का फेसबुक का पेज है, आप उस पर इनबॉक्स करके अपनी फरमाइशें डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें हमेशा की तरह पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलें, प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे मसाले हमारे पास, जो मसाले हैं आपको बता देते हैं क्या क्या मसाले हमारे पास इधर हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा हल्दी है हमारे पास, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाले हैं जिनके अंदर आपको तेज़पत्ता भी मिलेगा, बादियान भी है, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये दो चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ें, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और ये दारचीनी, हम ये उबलते हुए पानी में भी डाल देंगे ताकि इनमें भी अर्क में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, इस मौके पे उबलते पानी में हम थोड़ा सा केवड़ा भी शामिल करते हैं ताकि चावलों में जो ना केवड़े की खुशबू समा जाए। चलें, प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। आलू तकरीबन हमारे बॉईल हो चुके हैं। अच्छा, ओवर बॉईल नहीं करना, अगर आप बॉईल करने जा रहे हैं, वैसे तो घर में अमूमन बॉईल करते नहीं हैं, टाइम की कमी की वजह से बॉईल कर रहा हूँ, तो 80% तक करने हैं बस। बाकी जो कसर है इनकी, वो जब हम दम देंगे बिरयानी को तो पूरी हो जाएगी। चलें, यहाँ पर आलू हो गए हमारे बॉईल, प्याज हो रही है हमारी यहाँ पे ब्राउन। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक थोड़े देर ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बनती है मटन दम बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, प्याज जो ब्राउन करना शुरू की, तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुकी है अच्छे से। मैंने इसको निकाल लिया था क्योंकि और इंतज़ार करते हो काली हो जाती, तो इसको दोबारा डालते हैं और कहते हैं मज़ीद तैयारी बिरयानी की। भाई आज एक सवाल भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल आपसे। आपने ये बताना है कि ईद जो थी ना वो अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। कितना आसान सवाल है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को क्या मिलने जा रहा है, NXT दादा डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें जी, प्याज हो गई है ब्राउन, इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ मटन। वेल डन है ये बिल्कुल, इसमें हमने कसर नहीं रखी है। चलें, ये आ गया मटन। अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। फिर खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे
लहसुन का पेस्ट आ गया यहाँ पे, और इसके साथ साथ हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि चटपटी हो जाए। अच्छा जनाब, साथ के साथ कोयला भी दिखा देते हैं। सवाल आपने सुना, बहुत आसान सवाल। ईद जो थी अप्रैल की कौन सी तारीख को थी आपने बताना, और सही जवाब पे मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें, तकरीबन 1 मिनट भूनने के बाद शामिल करने हैं मसाले। मसालों में हल्दी, हल्दी के साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता, बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंगे ये जाएंगे। इनके साथ भी मज़ीद हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। और जनाब इसके साथ साथ शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, फैमिली भर के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। चले, आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे मसाला थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि भुन गया है, तो आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला भुनने का प्रोसेस जो है यहीं पे रुक जाए। तो अब हम इसमें शामिल करने लगे जनाब दही और टमाटर। बिरयानी हमेशा की तरह कोशिश है कि आबी बने, यानी कि रसीली बने, जूसी बने। हमारे साथ कॉलर है हमीदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़े मजे की आपकी चीज बना रहे हैं। मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है ना, तो मैं तो जरूर ट्राई करूंगी इसको। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ईदें नसीब करे, और सारे चैनल वालों को ईद मुबारक, और सबको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ईदें नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। क्या आज का कोई सवाल वगैरह है? जी, बहुत आसान सवाल। ये जो हमारी ईद अभी गुजरी है, ये अप्रैल की कौन सी तारीख को थी? अरे अप्रैल को कब थी? ये तो मई में थी। यही तो बताना आपने। हाँ तो बता दिया ना मैंने, तारीख बताया। तारीख 3 मई को थी ना? 3 मई को थी। सही जवाब। चलिए, बात सही। कोई गिफ्ट दे दो मुझे प्लीज। बस अब हम आपके लिए करेंगे दुआ कि आपका जो है गिफ्ट निकले आज। चलें भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे आएगी अभी टमाटर, और खूब अच्छे से अपने मसाले को भूनना है। और मसाला भूनने के बाद जब ये टमाटर जो हमारे बिल्कुल मैश हो जाते हैं, अच्छा भाई, अभी एक सवाल आया है कि कोई टिक्का बनाया था उन्होंने, पतीली में बनाया होगा, और जब उन्होंने कोयले का दम दिया, दम देने के बाद जब कोयला निकाला और टिक्का खाया, तो उनको ऐसा लगा है कि हम कोयला ही खा रहे हैं, यानी कि इतनी एक्सेस क्वांटिटी जो है वो टिक्के की आ गई और बहुत ज़्यादा अरोमा आ गया। तो क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए कोयले की कि कितनी धुनी देनी है, और इसको प्लेस कैसे करना है? ठीक है, आपको बता दें। अच्छा, कोयले का दम जो है ना, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का आपने देना है। बहुत ज़्यादा दम देते हैं ना तो आफ्टर टेस्ट आ जाता है कोयले का, मतलब कि कड़वाहट आती है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कड़वाहट तो आएगी जैसे नमक इसके अंदर बढ़ गया है। सही है। और दम देते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप किसी चीज़ के अंदर रखें, एलुमिनियम फॉइल रख लें, कोई कप रख लें, छोटी सी कोई प्याली रख लें, उसके अंदर डाल के ना फिर आपने जो है
इसको कोयले का दम देना है ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट होके जो है आपकी ग्रेवी में ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कच्चा कोयला होगा, बहुत ज़्यादा दहका हुआ होगा। जब आपने उसको डायरेक्ट ग्रेवी में रखा ना, तो जो राख है ना, राख वो आपकी ग्रेवी में मिल गई, तो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोयला खा रहे हैं, और वो नुकसानदेह भी है, जाहिर सी बात है। जब पेट में जाएगी, दांत साफ़ करने की हद तक तो सही है, आप कोयले से दांत साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जब पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा। चलें अब यहाँ पे जनाब चावल भी डाल देते हैं। चावल बॉईल करने से पहले हमने इस पानी में केवड़ा शामिल किया था। केवड़े के साथ साथ हमने इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाला था ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो चावलों में आ जाए और केवड़े का जो अरोमा है वो भी तमाम चावलों में आ जाए। चलें आज का सवाल दोबारा रिपीट करते हैं। सवाल थोड़ा ट्रिकी है हमारा। आपने ये बताना है कि ईद जो थी वो अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें मसाला यहाँ पे भुन रहा है अच्छे से। जब मसाला भुन जाएगा तो कोयले का दम देंगे और एक दफ़ा नमक चेक कर लेंगे कि नमक आया के बराबर है या नहीं है। अगर ज़रूरत फील होगी तो हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। अभी हमने नमक थोड़ा कम ही डाला है। अलबत्ता यहाँ पसाव में जो है, यानी कि इस उबलते हुए पानी में, यहाँ पे नमक हम थोड़ा सा एक्सेस रखेंगे। राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है और जनाब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, तो ये हमने डाल दिया इसमें राइट सॉल्ट। चलें ये ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे आने से पहले हम एक काम करेंगे कि इसको जो है दे देंगे कोयले का दम, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कोयले में निकाल के मज़ीद प्रोसेस आपको बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बन रही है मटन दम बिरयानी। अच्छा भाई, ब्रेक पे आने से पहले हमने दम तो लगा दिया था इसको। ठीक है जनाब, अब एक दफ़ा फिर कोयले को दहकाएंगे और ये एल्युमिनियम निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा ना, मसाला हमारा भुन चुका है। अब फाइनली इसमें पानी शामिल कर देंगे। कितना पानी रखना है। दही डाल दिया था, टमाटर डाल दिए, अच्छे से इसकी भुनाई करके बस टमाटर तकरीबन मैश हो जाए। इसके बाद शामिल कर देंगे इसमें ये उबले हुए आलू, चलें अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चावल भी तकरीबन हमारे यहाँ पे उबल चुके हैं, कनी छोड़ के। चलें इनको भी निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, टमाटर स्लाइस, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आज का सवाल बहुत आसान सवाल हमने पूछा भाई, आपने ये बताना है कि अभी जो ईद गुजरी है ये अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें भाई एक अदद ले लेंगे यहाँ पे टमाटर। भाई ये जो हमारी छुरी है ना, इसकी धार हो गई है कम। चलें भाई ये आ गया और इसके साथ साथ 3-4 छोटी वाली मिर्चें ले लेते हैं।
ये सारी चीज़ें मिक्स करके यहाँ पर याद रहे कि एक दफ़ा हमने कोयले का दम इसको लगा दिया है और एक दफ़ा दम लगाएंगे अब जब बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी लास्ट में। चलें, चूल्हा कर देंगे कम और बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे दम पर, क्योंकि जितना स्लो दम लगाएंगे, जितनी देर तक दम लगाएंगे उतना ज़्यादा दम अच्छा लगेगा और बिरयानी आपकी उतनी देर तक गर्म रहेगी। अगर आपको घर में दावत है और आपको बिरयानी जो है भी बनानी है और बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में, तो आप बिरयानी को दम मार दें पहले से, उसके बाद बाकी डिशेस तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी ठंडी नहीं होगी जब तक आप उसको लास्ट में सर्व नहीं करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा शामिल कर देंगे हम ज़र्दे का रंग, और थोड़ा सा ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार, और इनका ये कहना यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री। चलें, तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने थोड़ी तेज़ आंच पे बिरयानी को रखना है और उसके बाद आपने धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट का देना है दम। दम हम देंगे इस तवे के ऊपर। कोयला दहक चुका है तो कोयले को करने बंद, ऐसा ना हो कि राख हो जाए, वही वाला मामला हो जाए कि राख जो है आपके फूड में आ जाए, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज इमरान हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी। ईद थी 3 मई को 3 मई को ईद थी ना? 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को जी। अच्छा भाई, जवाब आ गया आपका। ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी? 3 मई को थी। अच्छा जी, 3 मई को थी। ठीक हो गया। कोई फरमाइश है आपकी? जी नहीं, सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। अच्छा, ये अगर कोई गिफ्ट वगैरह विन करता है तो आप कितने दिनों में मिल जाता है? ये जो आपको टीम बताएगी कि कितने दिन में मिल जाता है। आप होल्ड पे रहिएगा ताकि आपकी लाइन जो डिस्कनेक्ट ना हो, तो आपकी एक क्यूरी है, इसका आपको जवाब मिल जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, बिरयानी तो हो गई जनाब दम पर। अब बारी है सेकंड रेसिपी की, जो कि है शीर, वो भी मेवा रबड़ी वाली शीर है। अच्छा, बहुत सारे जो है यह पतीली में मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगा इसमें, तो ये वाली ले लेते हैं। है इसमें कुछ आ रहा है नज़र? चले आगे पीछे करते हैं इसको। इसको रखते हैं इधर, इसको रखते हैं इधर, और इसको रखते हैं इधर, और इसको करते हैं सीधा ऐसे। अच्छा जनाब, शीर है, इसमें डालेंगे सबसे पहले दूध, बिस्मिल्लाह करके। और जनाब, शीर हम बनाएंगे 0 कैलोरीज सुकराल के साथ। ईद पे दावत में होगा, मज़ा भी उड़ाए, मीठा भी खाएं, बट 0 कैलोरी के साथ। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि वेट ना बढ़े, तो उनके लिए है सुकराल। इसके ड्रॉप्स भी हैं, पाउडर फॉर्म में भी है। चाहे आप सफ़र में हो, ऑफिस में हो, किसी मीटिंग में हो, तो आप लोग जनाब इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें ड्रॉप्स हैं। आपने चाय पीनी हो, शरबत पीना हो, तो आप कुछ ड्रॉप्स डालें और आपके चाय भी मीठी हो जाएगी, कॉफ़ी भी आपकी मीठी हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर शुरू करते हैं शीर की तैयारी। जब तक ये
दूध उबलता है यहाँ पे। आपको बता दें कि क्या मेवा जात जो है इसमें जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छुआरे, अखरोट, बादाम, खोपरा, छोटी इलायची और जनाब रबड़ी। और ये हम बनाने जा रहे हैं बेक पाउलर की सवैयों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पाउलर पास्ता एक्सपर्ट तो है। बहुत बड़ी वसी रेंज है पास्तास की, मुख्तलिफ शेप्स हैं और मुख्तलिफ आपको फ्लेवर्स भी मिलेंगे। तिक्का मैक्रोनी है, अचारी मैक्रोनी है, इसके अलावा चिकन चाउमीन भी है, हॉट एंड सावर चाउमीन भी है, लजानिया भी है। मतलब कि पास्ता तो है, पट्टियाँ हैं, शीट्स हैं, आपको सब मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको मसाला पैकेट्स भी मिलेंगे ताकि आप रेसिपी मिक्स भी बना सकें। तो जनाब बनाएंगे सवैयों के साथ। चलें, ये आ गया दम पर बिरयानी। अच्छा, तकरीबन हमने 2 मिनट तेज़ आंच पे और 12 से 15 मिनट पे धीमी आंच पे इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे। चलें, यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी करते हैं। नट्स जो है उनको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। और चॉप करके जो इनको आप हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई हम करेंगे किसके अंदर? घी के साथ। अच्छा ना, अब ये छुआरे हैं, छुआरों का आपने इस तरह का स्लाइस कर लेना है। और शीर जो है, मेरा अपना मानना और कहना ये है कि शीर में जब तक मेवे ना हो ना खूब अच्छे से, हर बाइट के अंदर अगर मेवे ना आए तो मज़ा नहीं आता। ब्रेक टाइम है। चलिए, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में हम जो है सारे ये नट्स को काट लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है शीर मेवा रबड़ी शीर। दूध हमने उबालने के लिए रख दिया है सुकराल डाल के। और यहाँ पे नट्स जो है उनको ज़रा हम कुतर दें। अच्छा ना, बादाम है, यहाँ पे छुआरे हैं और इसके साथ साथ जो है अखरोट भी आपको नज़र आ रहे हैं, अखरोट भी हैं। तो इनको भी थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग पे आपको जोर डालना पड़ेगा। ये बताएं कि जो ईद थी इस दफ़ा वो अप्रैल की कौन सी तारीख को हमने मनाई है? सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें जी, अब बारी है कि हम सवैयों की तैयारी करें। चलो, इसको करते हैं ऐसे। इधर दूध का चूल्हा कर दिया था बंद। तो जनाब अब ले लेंगे हम यहाँ पे फौजी का VTF वनस्पति। विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। चलो, 2 से 3 खाने के चमचम ने यहाँ पे ले लिया VTF वनस्पति। अब बारी है जनाब, इसको करेंगे गरम। कुछ छोटी इलायची हमारे पास है, ये ज़रा डाल के हम कड़कड़ाते इस तरह तोड़ दें हल्की सी, ताकि खुशबू जो है बाहर निकला है इसके अच्छे से। नट्स आप अपने हिसाब से और बढ़ा भी सकते हैं, इसमें पिस्ते शामिल कर दें, चिलगोज़े शामिल कर दें, काजू डाल दें। बस थोड़ा कड़कड़ाना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे सारे नट्स। और नट्स को करना है अच्छे से फ्राई। आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं आगे आने वाले सीज़न के हवाले से तो आप बता सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं साजिदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम साजिदा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बात करें। मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी। ईद जो थी वो 3 मई को थी। 3 मई को थी। भाई ठीक हो गया, आपका जवाब तो आ गया। बता आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए?
जी, फरमाइश ये है कि आप एक दफ़ा कोई मीठे में कोई चीज़ ऐसी बनाकर बताएं जो मतलब कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम उनको इजीली जल्दी दे सकें। बिल्कुल, अभी देखें एक तो ये मीठा है, ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक बड़ा क्विक मीठा है जो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम बना रहे हैं। अरेबिक मीठा है, ठीक है। अरीका करके, वो इंशाल्लाह आप देखिएगा, वो झटपट तैयार होने वाला मीठा है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमने जनाब छुआरे डाल दिए, बादाम और ये अखरोट और खोपरा, तमाम चीज़ें डाल के आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। चलें, फ्राई करने के बाद अब हम शामिल कर देंगे इनमें बेक पाउडर की सेवइयाँ। अच्छा, सेवइयों की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी आपने कम रखनी है, क्योंकि शीर जो होनी चाहिए ना थोड़ी लिक्विड ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है लगदर टाइप की सेवइयाँ वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपको उसके अंदर सॉस दिखे, सॉसी होनी चाहिए। तो लिहाजा हमने इसमें सेवइयाँ जो हैं दूध के हिसाब से 1 लीटर अगर है तो वज़न में आपकी सेवइयाँ कोई 50 ग्राम तक होनी चाहिए। अच्छे सौते कर लें, सेवइयाँ फ्राई हो जाएं, और सेवइयाँ जो फ्राई करते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये डार्क ना हो, मतलब कलर ओवर ना हो, सुनहरी रहे बट फ्राई हो जाए, क्रंची हो जाए। उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे और फिर इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, और फिर इसमें शामिल करेंगे रबड़ी। आप गर्म में भी कर सकते हैं और आप काफ़ी ठंडा करके भी शामिल कर सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने शीर कैसे सर्व करना है, गरम सर्व करना है ठंडा। मुझे तो ठंडा पसंद है, वैसे अमूमन गरम सर्व होता है, लेकिन ठंडा करके खाने का मज़ा ही अलग है। और जैसे मैं नट्स के साथ बना रहा हूँ, रबड़ी के साथ बना रहा हूँ, आप जो है मुख्तलिफ फ्रूट्स डाल सकते हैं। चीकू शीर बनाएं, मैंगो शीर बनाएं, ज़बरदस्त बनेगा। स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हैं, बट जब बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद स्ट्रॉबेरी डालनी है आपने। चलिए, अच्छी सी खुशबू आने लगी है धीमी धीमी सी, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम मिल्क। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब धीमी आंच पे इसको पकने देंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस ना आ जाए। चले, याद रहे कि बहुत गाढ़ा नहीं करना आपने। सवाल निहायत ही आसान सवाल पूछा है कि आपने ये बताना है कि ईद जो थी अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं नेक्स्ट सीज़न के हवाले से, मैंगो डिशेस को आपको खानी है तो आप हमें बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी फरमाइशें वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। और जो मैं मीठे की बात हो रही थी, नेक्स्ट वीक जो इंशाल्लाह बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त वाला मीठा है, अरबिक स्वीट है, और लेकिन झटपट तैयार होने वाला है और बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर के साथ मिलेगा आपको। चलिए, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जनाब यहाँ पे गार्निश के लिए हमारे पास आ गया अखरोट, बादाम, एक्स्ट्रा सामान हटा देते हैं यहाँ से, रबड़ी। अब जनाब बारी है कौरमे की, और कौरमा जो है हमारा वो है मुगलाई बादामी कौरमा जो हम बना रहे हैं चिकन के साथ। यही रेसिपी आप लोग मटन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग सेम रेसिपी जो बीफ के साथ बना सकते हैं। अप टू यू कि आपने कौन सा मीट खाना है। चलें भी, आँच को करते हैं धीमा। अब शीर को भी कम से कम धीमी आंच पे आप पकने दें, तकरीबन 12 से 15 मिनट, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन शीर तैयार हो जाएगा, मेवे वाला खूब और रबड़ी वाला। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ये शीर पक रही है, हम थोड़ी सेटिंग करते हैं कौरमे की। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे
मुगलाई बादामी कोरमा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी को दम आ चुका है और बस कोयले की धुनी दे देंगे एक दफ़ा फिर। शीर हमारा अलहमदुलिल्लाह तैयार हो चुका है। देखें इतना थिक इसको रखना है। अब यहाँ पे कर दिया हमने चूल्हे को बंद। मज़ीद इसको नहीं पकाना है, इतना ये सॉसी होना चाहिए, इससे ज़्यादा ड्राई ना कीजिएगा। चलें ये हो गया। अब बारी है जनाब मुगलाई बादामी कोरमे की। तो बिस्मिल्लाह करके VTF बनास्पति शामिल करेंगे। और घी में जब बनता है ना कोरमा तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और जो सीक्रेट है देगी कोरमे का वो भी यही है कि आप इसको घी में बनाएं। अच्छा ना, आप यहाँ पे प्याज जो हम ब्राउन करेंगे। और हमेशा जब भी कोरमा बनाएं कोशिश ये करें कि प्याज जिस तेल में या जिस घी में फ्राई करें ना उसी के अंदर सारी कुकिंग आपने करनी है। उसी में सारी कुकिंग करेंगे तो ये कोरमे का टिपिकल फ्लेवर आपको आता है ना देगी कोरमे का, तो वो आपको इंशाल्लाह आएगा। ठीक है ना। ये ज़रा प्याज को करते हैं ब्राउन और आपको भी बताते हैं कि मसाले हम क्या क्या शामिल करेंगे और ये कोरमा जो है नॉर्मल कोरमे से अलग कैसे है, वो क्या अज्जाएँ क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको डाल के हम इनको बना रहे हैं मुगलाई और बादामी। आज का सवाल भी बहुत आसान सवाल हमने पूछा, आपने ये बताना है कि भाई कि ईद जो है वो अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। तो आपने सही जवाब पे हासिल करना है NX की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें प्याज जो है धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन। चलें प्याज यहाँ पे हो रही है ब्राउन। आपको बताते हैं कि मज़ीद क्या क्या हमने इसमें डालना है। साबित गरम मसाले कुछ, जिसमें तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दारचीनी ये जाएगी। अच्छा, जो कोरमे की जो खुशबू होती है ना मज़ेदार सी, उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जायफल, जावित्री और ये बड़ी इलायची का पाउडर। ये तीनों अज्जा मिक्स करके डालेंगे। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे जर्दे का रंग और थोड़ा सा केवड़े का एसेंस डालेंगे। दही हमेशा इस्तेमाल करेंगे दानेदार। दही को आपने फेंटना नहीं है बहुत ज़्यादा। दही को फेंटेंगे तो क्या होगा, क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। और जो सही मज़ा है कोरमे का वो होना चाहिए दानेदार। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं कि दही को किसी मलमल के कपड़े में डाल के इसे 10 से 15 मिनट तक जो आप टांग दें, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, उसके बाद दही इस्तेमाल करें तो दाना और ज़्यादा निखर के वो खुल के आएगा। तो आपका जो दाना है, घरों में अमूमन यही कंप्लेन होती है कि वो दाना नहीं आता जो देगी कोरमे में आता है, जो हम कैटरिंग वाला खाते हैं या शादी ब्याह में खा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस करेंगे आप तो बहुत अच्छे से जो है दही का दाना बन जाएगा। चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और जनाब 2 अज्जा जो कि इसको डिफरेंट बना रहे, वो ये है बादाम का पेस्ट। हमने बादाम को थोड़ा सा भिगो दिया था, जब छिलका उतर गया बादाम का तो उसके बाद हमने पीस के इसका पेस्ट बना लिया इस तरीके का गाढ़ा। ठीक है। और इसके अंदर जाएगा खोया। खोए की क्वांटिटी 1 किलो अगर गोश्त है आपके पास तो 2 टेबल स्पून, अगर आधा किलो गोश्त है तो 1 टेबल स्पून आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये एक अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर भी देगा और अच्छे इसकी जो मिठास है वो बड़ा यूनिक फ्लेवर देगी आपको कोरमे के अंदर। इंशाल्लाह बनाएंगे तो बताइएगा। हमारे साथ कॉलर है मिसेस साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है सर। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको भी मुबारक। क्या कहेंगे सर? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे भाई, बहुत खुशी हो रही है। वेलकम करते हैं आपको शो में और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका आंसर दूंगी। जी जी सर 3 मई बरोज मंगल। 3 मई बरोज मंगल, मोरखा 3 मई बरोज। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब तो आ गया। बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी सर, मुझे आप ना शवारमा बता दें। शवरमा?
जी सर। भाई ठीक है, प्लान में डालें इंशाल्लाह, लेकिन इनकी फरमाइश हम ज़रूर आगे प्लान में डालते हैं। जी सर, कुछ फास्ट फूड प्लान में डालें क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हाँ अभी है प्लान में, बर्गर वर्गर बना रहे हैं हम इंशाल्लाह आगे। जी थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ सर। यार स्ट्रेनर चलें भाई, प्याज हमारी हो गई अच्छे से ब्राउन, देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे। अच्छा, प्याज जब भी आपने फ्राई करनी हो ना गोल्डन, तो आपने इसको बिल्कुल लाइट कलर में निकालना है, क्योंकि प्याज निकलने के बाद थोड़ा सा कलर और लेती है। ठीक है, तो ये रखे रखे ये डार्क हो जाएगी, तो लिहाजा जो आपका रिक्वायर्ड कलर है ना उससे थोड़ा पहले आपने निकालना है। चलिए ये आ गई, इसको अभी क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे। क्रिस्पी होने के लिए, क्रिप्सी होने के लिए। चलें अब यहाँ पे हम डालते हैं इसके अंदर चिकन, गरम मसाला, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अब खूब अच्छे से करेंगे इसकी बुनाई, ताकि चिकन जो हमारी अच्छे से हो जाए फ्राई। चिकन के फ्राई होते होते ही आपने इसमें शामिल करने हैं मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, पिसा हुआ धनिया। धनिया जो है कोरमे को गाढ़ा करता है। कोई भी आप सालन बना रहे हैं तो धनिया का काम क्या, वो एक तो फ्लेवर भी देगा कोरमे को आपके, गाढ़ा करेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो ग्रेवी आपकी काली हो जाएगी, तो आपने इसको बड़ा ध्यान से शामिल करना है। थोड़ा सा जाएगा इसमें फूड कलर येलो। राइट सॉल्ट शामिल करेंगे, लो सोडियम सॉल्ट है, फैमिली भर के लिए बेहतरीन है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है आम नमक के मुकाबले में, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलें भाई, अभी 3 मसाले हमारे बाकी हैं जो हैं खुशबूदार मसाले, जो हम शामिल करेंगे आखिर में। और वो मसाले क्या हैं जनाब? वो मसाले हमारे जायफल जावित्री का पाउडर है और बड़ी इलायची का पाउडर। चलें भाई, अब इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करना है दही, और दही डालने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करके 2 मिनट तक छोड़ देना है, हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे तो क्या होगा, दही का दाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने इसको यूँ मिक्स किया और आप इसको छोड़ दें कोई 2 मिनट के लिए, और इंतज़ार करें कि दही का दाना फूटेगा और बहुत अच्छा सा दानेदार आपको दही मिल जाएगा। भाई बिरयानी को यहाँ पे बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है, कलर बहुत अच्छा आ गया। बस एक दम देना है इसको हमने कोयले का, और ये हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। ब्रेक आ गया। चलें भाई, ब्रेक से पहले एक काम करते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर ये 3 मसाले खुशबू वाले हमारे पास, जावित्री, जायफल और ये बड़ी इलायची का पाउडर। चलें, ये 3 मसाले हमने शामिल करने हैं कोरमे में। जब दाना आ जाएगा तो कहीं बार जाने मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है मुगलाई बादामी कोरमा। अच्छा, बिरयानी हमने कर दी है सर्व, और जनाब अब जो ये शीर है इसकी बारी। अब इसमें शामिल कर दें हम ये रबड़ी। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो हमने इसमें रबड़ी शामिल करके इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स।
बेहतरीन मेवाजात, यानी कि आप कह सकते हैं खालिस मेवाजात से तैयार करता रबड़ी शीर। चले ये आ गया, कुछ खोपरा, अखरोट और जनाब यहाँ पे आ गया बादाम। डन। जनाब बारी है कौरमे को फाइनल करने की। ये खुशबू वाले 3 मसाले जिसमें जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, ये हमने इसमें शामिल करनी है। प्याज जो कि हमने ब्राउन की थी उसको हमने कूट लिया, ये प्याज इसमें जाएगी। बादाम का पेस्ट जो इसको बड़ा अच्छा फ्लेवर भी देगा और इसके टेक्सचर को क्रीमी भी करेगा। उसके साथ साथ ये खोया, बस 1 टेबल स्पून के करीब आपने खोया शामिल करना है। कलर आप चेक कर सकते हैं, दाना आप चेक करें इसके अंदर। बस अब कम से कम आपने इसको 8 से 10 मिनट तक दम पे छोड़ना है, जब तक आपका चिकन जो है वेल डन नहीं हो जाता। और यहाँ दाना आप चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा दाना आ चुका है। बस ग्रेवी को गाढ़ा करना है थोड़ा सा और तरी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोरमा हो जाएगा डन। आज का सवाल हमने पूछा था भाई, आपने ये बताना है कि इस दफ़ा ईद जो थी वो अप्रैल की कौन सी तारीख को थी। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स का सैंडविच मेकर। और साथ के बताते चलें जितनी हम कुकिंग कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ साथ जो हमने सेवइयाँ बनाई हैं वो बनाई हैं हमने बेक पाउडर की सेवइयों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पाउडर पास्ता एक्सपर्ट तो है और बहुत सारी बड़ी वसी रेंज है मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स की। मैक्रोनी है, पास्ता है, स्पैगेटीज़ हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी अब इंट्रोड्यूस करवाएं। तिक्का मैक्रोनी है, अचारी मैक्रोनी है, एक कीमा मैक्रोनी भी है। स्पैगेटी के साथ आपको चिकन चाउमीन का मसाला भी मिलेगा, हॉट एंड सावर का मसाला भी है, बेक पाउडर का लजानी है, लजानी के साथ भी आपको जो उसका मसाला मिलेगा। और इसके साथ साथ इनकी बकेट के अंदर जो है काफ़ी सारे सॉसेस भी ऐड हो चुके हैं जो हर घर की ज़रूरत होते हैं, जिसके अंदर आपका चिली गार्लिक सॉस हो गया, टोमेटो केचप है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, इसके साथ साथ जो है विनीगर भी है। और जनाब सेवइयाँ आज हम बना रहे हैं उसके साथ मज़ेदार शीर। ये देखें, जब आप टेक्सचर चेक करें इसका, क्रीमी टेक्सचर। बस अभी जो हमने सारे लवाजमात डाले देखें, ग्रेवी जो है थिक हो रही है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये आप देख रहे हैं चमक, जो ऑयल के साथ जो है पानी की मिक्सिंग है ये हमने ख़त्म करनी है। ये ऊपर जो झाग आ रहे हैं ऑयल के अंदर, जब कोई सी भी पाकिस्तानी डिश जो है जब वेल डन हो जाती है और अच्छे तरीके से पक जाती है, अगर आप कुन्ने की बात करें, निहारी की बात करें, कोरमे की बात करें, तो तरी जब अलग हो जाती है ग्रेवी के साथ तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल वेल डन हो गया। तरी के अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये जाके ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डन हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसको सर्व। हमारे साथ कॉलर हैं मलिहा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी सवाल का जवाब देना चाहूँगी। 3 मई ट्यूसडे को ईद थी। बिल्कुल ठीक। सेकेंडली आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, हम आपको फॉलो करते हैं। बहुत तो शुक्रिया। मेरी आपसे कुछ फरमाइश है। जी जी। एक तो बनूफी पाए। बनूफी पाए ठीक हो गया। ठीक है। चिकन मंदी। चिकन मंदी जी बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों लिख लें, मेन्यू में डाल दें इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। फरमाइशें आप लोगों की हमेशा सर आँखों पे होती हैं और कोशिश ये होती है कि आपकी फरमाइशों को लेकर ही जो है प्लान में डालें, ताकि जल्द से जल्द वो मतलब एक अगर कोई फरमाइश करता है तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ सीखने को मिल जाती है। चलें ये ना ब्रेक का टाइम हो गया, थोड़ी सी कसर है,
तो 2-4 मिनट और पकाएंगे, ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे रिकैप ब्रेक के बाद। बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दानेदार कौरमा तैयार है, मुगलाई बादामी कौरमा। अच्छा भाई, आपको बताते चलें आज शेफ फंड का जो है फाइनल एपिसोड जो आज ऑन एयर होगी 5 बजे। तो आप लोगों ने देखना है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, मेरे ख्याल से सीज़न 4 था इसका, सीज़न 4 है ना। और हमेशा की तरह मसाला जो है बड़ा बेहतरीन टैलेंट जो है चुन के निकालता है। और इस दफ़ा देखते हैं कौन बनेगा विनर। तो आपने देखना नहीं भूलना है, 5 बजे शेफ फंड का फाइनल इंशाल्लाह जाएगा। तो ना, ये तमाम रेसिपी जो आज हमारी थी ये थी ईद के हवाले से। अभी पूरा सीज़न चल ही रहा है ईद का, और रमज़ान में भी आखिरी हफ्ता था, हमने जितनी रेसिपीज़ बनाई थी वो ईद की ख़ास दावतों के हिसाब से बनाई थी। तो ये दोनों रेसिपीज़, सेवरी की और एक ये मीठे की जो रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है। और काफ़ी सारी फरमाइशें आज भी आई हैं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसके अंदर आप लोगों की सारी फरमाइशें हम जो इसमें नोट डाउन करके प्लान का हिस्सा बनाएंगे। तो जनाब इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। कल भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वो सारी ईद के हवाले से। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।